हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, यूनियन का गठन होने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश दोनों लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं और ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहली चीज प्यारे बंधुओं, उत्तराखंड के समस्त चौकीदार बंधुओं और उत्तर प्रदेश के हमारे ग्राम प्रहरी भाई, आपसे मेरा ये बहुत ज्यादा इच्छा हुआ कि आप लोगों में जो एक जागरूकता मैं देख रहा हूं ना, ये कामयाबी की तरफ जो चलने का कार्य आप कर रहे हैं, आप यकीन मानिए एक दिन आप जरूर जीतेंगे। आप खाली आप हमारी बातें मान ले रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आज उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आपके ग्रुप में बेशक मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, बेशक मैं लोगों के फोन ना उठा पाऊं, लेकिन आप पर हमारी नजर हमेशा रहती है, क्योंकि आप चौकीदार हैं तो मैं आपका चौकीदार हूं। और क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि आपके हर काम पर नजर रखना, मैं रखता हूं। मैं देख रहा हूं कि पर डे आपके 2-3 ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें एक एक ग्रुप में 400-400 लोग, 500-500 लोगों की संख्या जुड़ रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी का सफर आप लोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बंधुओं, जितने भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि हमारे पास बल होगा तो हम जंग को जीत सकते हैं। ये लड़ाई ही नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है। इस जंग को जीतने के लिए कितने पापड़ बेलने होंगे अन्नू त्रिपाठी को, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। हवाई में बड़ी बड़ी बात करने वाले हजारों लोग आपके महफिल में आ जाएंगे, लेकिन जमीन पर उतर करके काम करने वाले शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई होगा। मैं तो सीधे तौर पे एक बात कहता हूं कि जितने लोगों को पद चाहिए वो मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें ही पद दे देता हूं। मैं बिना पद के ही आपकी लड़ाई लड़ने में हमेशा खड़ा रहता हूं। मुझे कभी स्वार्थ नहीं रहा है, ठीक। लेकिन पद की एक गर्मा रखने के लिए कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जैसे पद की वजह से मैं 2-3 स्टेट 4 स्टेट राज्यों का भी मैं कार्य कर सकूं। पहली चीज तो एक ही है। दूसरी चीज प्यारे मित्रों, हमारे 1-2 भाइयों के कमेंट आए हैं, उन कमेंटों को मैंने पढ़ करके ये मैंने भी ठान लिया है कि अब की बार यूनियन गठन होने के बाद जो आंदोलन किया जाएगा लखनऊ की धरती पर, इस बात को ध्यान रखना, मैं लखनऊ की धरती पर ही अब करने का प्रयास करूंगा। अगर आप दिल्ली गए, दिल्ली में भी हो जाएगा, लेकिन लखनऊ में इसलिए बोल रहा हूं कि लखनऊ में हम रह करके योगी जी के नाक के तले जब करेंगे तो सरकार को शर्म आएगी। और ये जो आंदोलन होगा, ये आंदोलन होगा कि जितने भी समस्त ग्राम प्रहरी आएंगे, खाली 1-2 लोगों को छोड़कर, जैसे मैं हो गया, 1-2 और आप लोगों में से कोई एक्टिव व्यक्ति होंगे साथ में, उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आप कहेंगे तो मैं भी बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरा बैठना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि बात करना है, भागना भी है, दौड़ना भी है, आपके वीडियोग्राफी करना है, सब कुछ करना है, तो वो नामुमकिन हो जाएगा। अब की बार सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, 2-4 लोग नहीं बैठेंगे। जितने भी चौकीदार हैं, हिम्मत बांध करके आइए और ये सोचकर आइए कि या तो अपना अधिकार लेकर जाएंगे और या तो वहां पर अपने आप को त्याग कर आएंगे। जब तक आप कुछ त्याग नहीं करेंगे भैया, ये सरकार नहीं सुनने वाली। और आप यकीन मानिए, अगर आपकी हजारों की संख्या में आमरण अनशन कर लिया, भूख हड़ताल कर ली, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2 दिन कम से कम आपको झेलना पड़ेगा भाई। और 2 दिन में अगर कुछ होता है या बीमार होते, कुछ भी होती, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और चौकी सरकार की होगी। ये वीडियो में पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि या तो सरकार हमारे इन चौकीदारों का उद्धार करे और वेतन वृद्धि करे और वीडियो में आकर के स्टेटमेंट दे, तो हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारे चौकीदार भूख हड़ताल पर उतरेंगे और बैठेंगे। और यकीन मानिए, तब तक खाना अन्न धन नहीं खाया जाएगा जब तक खुद माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनका अगर कोई हेड मेन पदाधिकारी, यानी जो योगी जी के साथ में रहता, अगर वो व्यक्ति आ करके हमें लिखित रूप में नहीं देके जाएगा कि मेरा वेतन 1 महीने में बढ़ेगा या 2 महीने में बढ़ेगा। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं चौकीदारों की लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे चौकीदारों को इंसाफ दिलाना है। मैं उस राजनीति को खत्म करना चाहता हूं जो वेतन के नाम पर चौकीदारों से ठगी की जाती है। मैं वो सब बंद करना चाहता हूं। ये जो ठगी की गई है मुकदमा के नाम या किसी के नाम, उन्हें सबको ये जवाब देना चाहता हूं, इसलिए रात दिन एक कर रहा हूं प्यारे मित्रों। लेकिन आप
हिम्मत बांध लीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। मैं विश्वास दिलाता हूं, अभी से ही लोगों को कहना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए कि बहुत जल्द ही डेट निर्धारित करूंगा, और जो डेट निर्धारित करूंगा आपको यकीन माने उस डेट पर आप लोग पहुंचिए, चमत्कार जरूर करा के मानूंगा। कुछ ना कुछ तो हम लोग खाली नहीं लौटेंगे, ये याद रखना। मेरा आंदोलन खाली नहीं होगा, 14 वाला भी खाली नहीं हुआ है। जिसको लग रहा उसको लगता रहेगा जीवन भर। वेतन भी आपका अगर बढ़वा देंगे वो बढ़ जाएगा ना, तो भी अन्य त्रिपाठी बुरा ही कई लोगों का रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मित्रों, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, सीना तान कर खड़े हो जाओ। जब अधिकार नहीं मिलता है तो अधिकार को छीनना पड़ता है। तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम लोग कार्यक्रम करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। ठीक है मित्रों, अभी से ही सबको बातें कह दो कि भाई बहुत जल्द ही डेट निर्धारित होगी और मैं निर्धारित कर दूंगा। एकता लाओ अपने अंदर। 70,000 ग्राम प्रहरियों की बात करता हूं। जय हिंद, जय भारत।